हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आज आपका दिन? आज थोड़ा डीके रहा। प्रीमियम में कोई ज़्यादा ठीक ठाक मूवमेंट नहीं हाथ में लगा होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आज आपने अपने लेवल से कुछ ट्राई किया होगा तो 20-30 पॉइंट आपने ज़रूर कैप्चर किए होंगे। तो दोस्तों, कल है दानव की एक्सपायरी, जिसको बोलते हैं सेंसेक्स। और कल बहुत बड़े मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन है। प्रीमियम है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 रुपये के ऊपर एटीएम के। तो कल का बड़ा वाइजली प्ले कीजिएगा। अभी बेसिकली मार्केट में आपको अलग अलग तरह के व्यूज़ मिलेंगे कि भाई कल मार्केट बीरिश रहने वाला है, कल मार्केट बुलिश रहने वाला है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि कल मार्केट दोनों साइड के मूव देगा। और देगा कैसे? पहले देगा कॉल साइड सुबह सुबह, उसके बाद देगा पुट साइड। और आप ये देख लेना कि कल सुबह सुबह कॉल साइड मूवमेंट आएगा, उसके बाद पुट साइड मूवमेंट आएगा। और मेरा मुझे लग रहा है कि जो मेरा निफ्टी का लेवल रहेगा लास्टली 25,087 रुपये का रहेगा। और जो लास्ट लेवल रहेगा 24,850 का। कल मार्केट एक रेंज में घूमेगा, मूवमेंट अच्छे आएंगे। लेकिन चलिए फिर भी हम डिस्कस करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, हम कैसे कैसे किस तरह करके अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि कल देखो दोस्तों क्या होता है, एक प्रोजेक्शन होती है या एक व्यू होता है। हर बंदे का अपना अपना व्यू रहता है मार्केट को लेके। आपको अगर आप मार्केट में 5,000 लोगों को वीडियो देखते हो तो उसमें 2,500 जो 2,000 लोग होते हैं, अप्रोक्सीमेटली आप लगा के चलो भी 2,000 जो लोग हैं वो होते हैं बुलिश, 2,000 लोग बीरिश होते हैं और 1,000 लोग बीरिश होते हैं, मतलब साइडवेज होते हैं। तो एग्जैक्टली वैसा ही अपना भी व्यू है कल। मेरे को लगता है कि मार्केट कल सुबह सुबह देगी कॉल साइड मोमेंटम, अच्छी मूवमेंट देगी। उसका रीज़न भी बताऊंगा आपको कि क्यों देगी और कहाँ से मूवमेंट आएगी। और दूसरा जो इसका पॉइंट है कि कहाँ तक जाएगी और कहाँ से ये रिवर्सल लेगी, अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले तो निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसके दो प्रीमियम जो कल एनालाइज किए थे उसको करेक्ट करके आज मैंने फिर दोबारा रखा है, तो उसका भी एनालाइज कर लेंगे। और थर्ड सेंसेक्स का इंडेक्स का एनालाइज कर लेंगे और उसके दो प्रीमियम भी एनालाइज कर लेंगे एटीएम के। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आप अपने हिसाब से इस मोमेंटम को कैप्चर कीजिएगा। कल वाइसली प्ले कीजिएगा, बहुत अच्छा मार्केट पैसा देगी। लेकिन उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है कि प्रीमियम पहले 15-20 मिनट में अगर मार्केट गैप अप बड़ा हो जाता है या गैप डाउन हो जाता है तो आपको कॉशियसली प्ले करना है। आपको बिल्कुल भी मतलब जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। अगर प्रीमियम डीके होने चालू हो गए तो आप जरा अपने आप के हाथ जो है रोक लीजिए ट्रेडिंग के लिए। अगर थोड़ा सा स्टेबल रहा पोजीशन, तो जिस तरह आपने निफ्टी का हाल देखा, तो आपको जबरदस्त लास्ट वीक निफ्टी में देखा होगा आपने, जो मैंने लेवल लगा के दिया था 19 रुपये का, उससे 451 रुपये का उसने मतलब हाईएस्ट लगाया था 452 का। मोटा मोटा 26% एक्स 26x पैसा हुआ था। आपने कोई मतलब 19 पॉइंट, 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट कुछ भी पकड़े होंगे उस लेवल से, तो आपने अच्छा खासा वहां से पैसा बनाया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। अब अगर दोस्तों मैं निफ्टी का नॉर्मली देख के चलूं, निफ्टी का जो चार्ट बन रहा है वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बन रहा है सुबह सुबह बुलिश साइड का। क्योंकि आप अगर देखोगे इसको स्ट्रक्चरली देखोगे तो ये बुलिश साइड हो जाएगा। मार्केट खुलेगा इसके ऊपर ऊपर, मतलब मान के चलो भी 24,970 के ऊपर ऊपर मार्केट ओपन होगा। तो ये मार्केट 24,970 के ऊपर अगर ओपन हुआ तो अपना 25,000 का जो लेवल है वो अपना को देखने को मिलेगा। और 25,200 जो 30 का लेवल है अपने को कल वो भी देखने को मार्केट में मिलेगा। तो चलिए अपन नॉर्मली पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये जो मेरा है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है, इसके लिए मैं कोई आपके लिए लाइन नहीं लगा रहा। लेकिन स्पॉट अभी देखिए, अगर गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो 100 पॉइंट प्लस का वो गैप अप दिखा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली होता नहीं है। सुबह आके हालात कुछ और हो जाते हैं उसके। तो आप क्या करोगे दो केस में? या तो आप देखो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले, ठीक है। अब ये सपोर्ट यहाँ से कैसे लेगा? मान के चलिए अभी अगर मैं एटीएम की बात करूं, अगर मैं पुट का प्रीमियम देखूं तो अप्रोक्सीमेटली 267 है। और कॉल का देखूं
तो अराउंड 232 है, या दोनों में वाइस वर्सा, मतलब शायद एग्जैक्टली अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं तो कॉल का प्रीमियम है मेरे भाइयों, कॉल का प्रीमियम सॉरी 218 है सेंसेक्स का, 218, और पुट का जो प्रीमियम है वो है अप्रोक्सीमेटली 285 के आसपास। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 503 रुपए के ऊपर हो गया। अब ये आपको सुबह सुबह कॉल साइड की मूवमेंट कैसे देगा, अब वो देखिए। अब ये क्या करने लगेगा, अगर मैं यहाँ के पॉइंट निकाल रहा हूँ, ये क्यों निकाल रहा हूँ, कल ये सुबह अगर प्रीमियम डीके करने लग गया तो पहले 15 मिनट में आपको ये वाले धीरे 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 करके ये लेवल दिखा देगा, ये वाले आपको लेवल दिखा देगा। और आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली तो जो प्रीमियम अपने 500 रुपये के हैं वो 300 रुपये के नीचे नहीं आने चाहिए पहले 20 मिनट में, चाहे वो कोई भी एटीएम हो। अगर ये निफ्टी 100 पॉइंट नीचे आ जाती है तो वहाँ एटीएम कुछ और बन जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने एटीएम 24,950 का लिया, तो वहाँ पे 24,850 का एटीएम बन जाएगा। तो आपने चेक करना है कि 24 जो 950 के प्रीमियम सुबह खुलने के टाइम फॉर एग्जांपल निफ्टी के 200 रुपये के थे, क्या अभी भी वो 200 रुपये के या 180 रुपये के हैं? तो आप बिल्कुल श्योर हो जाना कि कल बहुत बड़े मूवमेंट आने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से ही नीचे आता है धीरे धीरे करके प्रीमियम डीके करके, तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी एंट्री देगा। पहला टारगेट अपना 25,087 का, दूसरा रहेगा 25,230 का। ये मेरा लास्ट टारगेट है कल निफ्टी के लिए, अपसाइड के लिए। मेरा व्यू भी जो मेरा स्ट्रक्चर है वो वोल्टाइल है, लेकिन मेरा सुबह सुबह जो वाला व्यू है दोस्तों वो है अपसाइड का। आप अपना प्लान उस तरह से देख लीजिएगा, लेकिन वाइसली प्ले करोगे तो आपको कल बहुत अच्छा पैसा बनेगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। दूसरी बात, अब मान के चलिए कि मार्केट यहीं पे गैप अप हो जाता है, मतलब बड़ा गैप अप हो जाता है। अब अगर इसके अपन दरमियान देखेंगे दोस्तों, ये 935 और 1087 इसके दरमियान है अप्रोक्सीमेटली 130-35 पॉइंट का फर्क, 140 पॉइंट का लगा लो। ठीक है, अगर मार्केट सुबह ही गैप अप ओपन हो जाता है तो सबसे पहले ये क्या करेगा, इस लेवल को पार नहीं करेगा। 25,090 का लेवल, 25,000 का लेवल, इस लेवल पे आप रखेंगे ध्यान। इस लेवल पे हो सकता है यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोज कर ले, लेकिन आपने वेट करना है। यहाँ पे कोई बिरिश कैंडल बनाएगा तो अपन बिरिश कैंडल के हिसाब से नीचे का ट्रेड लेंगे अपना उस प्लानिंग में। ठीक है, अगर ये बड़ा गैप अप होता है। अगर ये गैप अप नहीं होता, 10-20 पॉइंट ही फ्लैटिश खुलता है, तो ये धीरे 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 करके यहाँ पे आएगा। ये कॉल के प्रीमियम भी टिके करेगा, ये पुट के प्रीमियम भी टिके करेगा। एटीएम में उस पॉइंट पे आके फिर ये यहाँ से उछल के निकलेगा। ठीक है, तो ये उछल के निकलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए। और कल के लिए जो मेरे अकॉर्डिंग जो लेवल रहेंगे वो मैं इन तीनों लेवलों में घूम रहा हूँ। एक तो आपने नोट करना है 25,230, 10-20 पॉइंट ऊपर 25,250 और 24,550। कल इस रेंज में मार्केट घूमेगा, इस रेंज में मार्केट घूमेगा और आपको अच्छा खासा मूवमेंट देगा। बाई चांस इसके नीचे नहीं आता, लेकिन कल प्रीमियम में शानदार मूवमेंट रहेगी। अगर इसी की रेंज में भी घूमता रहा तो आप स्पॉट रेजिस्टेंस देखिए, आपको जबरदस्त पैसा बनेगा, ये मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ। अब हम इसके दो प्रीमियम दोस्तों एनालाइज कर लेते हैं। पहले इसके नीचे के लेवल एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से अपने नीचे के लेवल निकल के आ रहे हैं। अब मान के चलिए ये सुबह सुबह गैप अप की जगह ये गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे गैप डाउन हो जाता है, तो अपना पहला टारगेट वही रहेगा 24,550, और दूसरा अपना टारगेट दोस्तों फिर ये यहाँ तक लेके आएगा इसको 24,380। आप इन दोनों को भी टारगेट समझ लीजिए, ये मेरा साइडवेज जोन है, मैंने आपको कल भी बताया था। आप 480 441 भी समझ लीजिए, लेकिन ये फिर कल इसको यहाँ तक ले आएगा। ये टारगेट आपके लिए कल के लिए बेस्ट रहेंगे। अगर इसके नीचे नहीं आता है तो आप ये ध्यान रखिए, फिर ये मतलब 850 से 24,250, मतलब 400 पॉइंट की आपको मूवमेंट कल देगा निफ्टी एवरेज। वोलेटाइल रहेगा मार्केट, दोनों साइड मूवमेंट आएंगी, दोनों साइड पैसा बनेगा। लेकिन आप क्या करोगे, अगर स्पॉट रेजिस्टेंस पे ध्यान रखोगे, जो मैं प्रीमियम आपको एनालाइज करके दे रहा हूँ उसका लॉजिक के साथ बताऊंगा, आप वहां पे अच्छा खासा उस पर पैसा बना सकते हैं। तो चलिए हम पहले डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों अपना कॉल का प्रीमियम। अब कॉल का प्रीमियम दोस्तों दो जगह से उसकी पॉसिबिलिटी है,
दो जगह से बहुत बढ़िया तरीके से, ये निफ्टी में सिर्फ एक जगह है। निफ्टी में मान के चलो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मार्केट फ्लैटिश ओपन होता है, ये प्रीमियम धीरे 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 करके 48 रुपये, 49 रुपये, 50 रुपये के आसपास आ जाता है। तो भाई मेरे यहाँ से ये प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए भी आपको 5 गुना पैसे, मतलब 200 रुपये तक जाने की क्षमता है इस प्रीमियम की, इसमें इतना दम है। 200 रुपये तक चला जाएगा ये प्रीमियम। वो कैसे जाएगा, अब ये यहाँ पे आता है पहला कंडीशन। अगर यहाँ से लेता है, अब इसका लॉजिक क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको ध्यान से देखिए, एक्चुअली मैं इसको एनालाइज कर रहा था, कल भी मैंने इसको, परसों से मैंने इसको पकड़ा हुआ है। मेरा एक दोस्त है, उसको मैं रेगुलर ये एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लग रहा है कि हल्का सा ये काइंड ऑफ डब्ल्यू बना रहा है। ये देखिए, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये डब्ल्यू का फॉर्मेशन दे रहा है यहाँ पे। तो अगर इसने कल यहाँ से कंफर्म कर दिया 48 रुपीज से दोस्तों, तो आप ध्यान रखिएगा एक चीज कि ये कल अच्छे खासे मूवमेंट आपको दे देगा, और ये लेवल आपके लिए बेस्ट है। अब मैं डिस्कशन कर रहा हूँ कि भाई चलो, एक इसमें नहीं होता काम, किसी भी एंगल पे हम लोग यहाँ 48 के लेवल पे रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर अपनी एंट्री 48 पे एक कैंडल क्लोज करता है, या 47 पे 46 से आपको एंट्री देता है, एक दो पॉइंट का ऊपर नीचे बफर रख के आप ले लीजिएगा एंट्री। आपका एसएल रहेगा पेपर ट्रेडिंग के लिए सिर्फ 2 या 3 पॉइंट का, मैक्सिमम मैक्सिमम 3 पॉइंट का। बाई चांस अपनी प्रोडिक्शन गलत हो जाती है, अपन अपना जो प्लान करके चल रहे हैं वो गलत हो जाता है, तो अपना प्लान दूसरा क्या रहेगा मेरे भाइयों। तो हम लोग अपना हीरो जीरो का लेवल देखेंगे 19 रुपये से, 19 रुपये से देखेंगे। और ये प्रीमियम पहला टारगेट अपना देके जाएगा 48 रुपीज़, और दूसरा देके जाएगा 104 रुपये। मैक्सिमम यहाँ तक के लिए ये 110 रुपये तक के टारगेट के लिए ये बैठ जाएगा। अगर प्रीमियम में बहुत ज़्यादा मूवमेंट हुई तो फिर आपको ये वाले टारगेट बड़े इजिकली ये दिखा के जाएगा, जो लास्ट टाइम भी इसमें देखा था। अब ये हो गया अपना निफ्टी का परसों के लिए हीरो जीरो है, ठीक है। ये लेवल मैंने परसों के लिए निकाल रखे हैं, कल मैं आपको इसको अपडेट करके दे दूंगा। अब मैं निफ्टी का करता हूँ पुट का प्रीमियम एनालाइज। अब पुट का प्रीमियम कंपेयर टू कॉल थोड़ा महंगा है। अब दोस्तों मैं अगर डिस्कस करूं इसके अंदर, तो इसमें भी एक जोन बना हुआ है, जोन एक रेंज बनी हुई है। ये रेंज नीचे की तरफ तोड़ता है 104 रुपये की, 105 रुपये के नीचे और 150 रुपये के नीचे। ये 45 पॉइंट की रेंज है। अगर इसको तोड़ देता है ये, तो आप ये लगा के चलिए इसमें ऐसा मूवमेंट आएगा पुट के प्रीमियम में भी, तो पहले आपको 150 से बड़े बड़े टारगेट दिखाएगा, फिर ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग जोन है इसका 150 रुपये का। अब अपने इसको प्ले कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। अब मान के चलिए कि मार्केट हो जाता है कल गैप अप, पहले केस में तो ये यहाँ से सपोर्ट लेगा 105 रुपये से। हो सकता है एक दो पॉइंट आप नीचे बफर रखिएगा, 102 रुपये से वापस आ जाए, लेकिन ये विक बना के वापस आएगा। जिस तरह ये हैमर बना हुआ है ना, इस तरह ये देखिए, ये हैमर बना हुआ है ये वाला, तो इस तरह ये विक बना के वापस आएगा। आपको ध्यान रखना है, आप विक जैसे ही क्लोज हो अपनी एंट्री विक का नीचे एसएल पेपर ट्रेडिंग के लिए रख के आप ऊपर चढ़ जाइएगा, ठीक है। तो 104 रुपये का लेवल ध्यान रखना है और 150 रुपये का। अब इन दोनों केसों में हम लोग करते हैं बात कैसे अपने टारगेट आएंगे। अब मान के चलिए कि ये मार्केट हो जाती है कल को गैप डाउन, नीचे खुलती है मार्केट, तो 150 रुपये के ऊपर इसको पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने देते हैं। उसके बाद पहला टारगेट अपना रहेगा 239 का, दूसरा रहेगा 295 का, और थर्ड टारगेट अपने को ये देके जाएगा दोस्तों 384 का। ये आपके टारगेट रहेंगे। अगर बहुत बड़ी मूवमेंट होगी तो 430 रुपये का भी टारगेट है। इसके ऊपर अपने को टारगेट कहीं नजर नहीं आ रहे, ठीक है दोस्तों। अब ये हो गया अपना पुट के प्रीमियम का एनालिसिस। अब ये जो आपका एक 104 रुपये के नीचे अगर ये निकल गया, मार्केट गैप अप होगी 104 रुपये के, जब भी ये नीचे निकलेगा तो आपने इसको छोड़ देना है। फिर ये अप्रोक्सीमेटली 40-50 रुपये के आसपास आके, 30 रुपये के आसपास आके एक स्ट्रॉन्ग नीचे अपना स्टैंड करेगा, अपना बेस बनाएगा। तो फिर ये यहाँ से जैसे बेस बनाएगा तो यहाँ से उठेगा ऐसे करके, ठीक है, यू शेप में।
तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, थोड़ा वाइसली प्ले कीजिएगा। जो लेवल है उसी पे आपने ट्रेड करना है, पेपर ट्रेड करना है। अपना छोटा सा एसएल 5-7, जैसे 100 रुपये के ऊपर प्रीमियम है तो आप 5-7 पॉइंट का एसएल रख सकते हो। 100 रुपये के नीचे है तो मतलब आपका 5 पॉइंट का एसएल रहेगा, अकॉर्डिंगली प्रीमियम की वैल्यू कितनी है। तो आप मान के चलिए कि आप अगर 10,000 रुपये से ट्रेड करते हैं तो आपका 9-8-9% का जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ताकि आपको 800-900 रुपये से ज़्यादा लॉस ना हो। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये अपना हो गया निफ्टी का एनालिसिस। अब है अपनी बारी जो दानव है, जो अपना एक ऐसा शख्सियत है जो प्रीमियम को ऐसे मतलब बढ़ाता चढ़ाता है, जिसके लिए 100-200 पॉइंट की, 500 पॉइंट की, 400 पॉइंट की कैंडल बनाना एक आम सी बात है। इसको बोलते हैं सेंसेक्स। और दोस्तों ये ऐसा मतलब इंडेक्स है कि अगर ये चल गया ना, तो कल जिस तरह से इसके एक प्रीमियम है, तो आपको ये निफ्टी से भी ज़्यादा मज़ा देके जाएगा। तो ये ऐसा इंडेक्स है। चलिए इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब दोस्तों मान के चलो कि मार्केट कहीं भी गैप अप हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। पहले तो अगर ऊपर हो गया तो हम वेट करेंगे 10-15 मिनट के लिए, फिर अपने ऊपर के टारगेट रहेंगे। अब गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है मोटा मोटा मान के चलो 100 पॉइंट प्लस। अब ये 100 पॉइंट है, जो 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो मतलब अब ये 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो ये अप्रोक्सीमेटली वही 340 350 के आसपास ओपन होगा। तो हमें करना कुछ नहीं है दोस्तों, हमें इसका एक लेवल, दो लेवल ही ध्यान रखने हैं। एक तो ये या तो 81,840 के आसपास से सपोर्ट ले ले, या 82,711 के ऊपर खुले, तभी हम ट्रेड करेंगे। ये वाला जोन साइडवेज है, स्कैल्पिंग मोमेंटम के लिए एप्लीकेबल है। अब अगर सुबह मैंने आपको बताया कि भाई ये प्रीमियम अगर डीके करने चालू कर गया तो ये धीरे 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 करके आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो ये कॉल के प्रीमियम को ऐसा उड़ा के ले जाएगा, आपको ये वाला 83,000 का जो अपना बहुत दिन से लेवल पेंडिंग है, ये आपको यहाँ से दिखा के चला जाएगा। चलिए फिर भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं, अपने लेवल कौन कौन से रहेंगे ऊपर के, उसके हिसाब से हम अपना प्लानिंग कर लेते हैं। अब मान के चलिए कि ये इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है 82,711 के ऊपर, ठीक है। तो ये तो दोस्तों इसका एक लेवल मैं और लगा देता हूँ, इसके ऊपर बहुत बड़ा हो जाएगा ये लेवल, इसके नीचे मैं एक लेवल ये लगा देता हूँ आपके लिए। आपको ध्यान रखना है 82,400 का लेवल, इसके ऊपर जैसे ही कैंडल क्लोज करे तो अपना पहला टारगेट 83,113 का, दूसरा टारगेट 83,752 का, और अपना थर्ड टारगेट जो रहेगा 84,000 के आसपास प्लस हम निकल जाएंगे। ये थर्ड टारगेट आपका रहेगा। आप डाउन साइड के लिए किस तरह प्लान करेंगे? डाउन साइड के लिए हमें ध्यान रखना है 81,480 का, 440 का लेवल, ठीक है, 440 का लेवल। इसके नीचे दोस्तों हम लोग बीरिश हो जाएंगे। पहला टारगेट 81,532 और दूसरा टारगेट अपना 81,000 के आसपास आ जाएगा। इसके नीचे कैंडल क्लोज हुई तो फिर ये यहाँ तक के अपने 80,400 रुपये तक के टारगेट कर देगा ओपन। ये क्लियर है। ये वाला मेरा साइडवेज जोन है, इसको आप नोट करना चाहो तो कर सकते हो। आप अपने लेवल मार्क कर लीजिए, कल आपको बहुत ज़बरदस्त काम देने वाले हैं ये लेवल। तो अब आते हैं इसके प्रीमियम कौन कौन से रहेंगे। अब इसकी प्रीमियम की डिस्कशन कर लेते हैं। कल इसकी एक्सपायरी है और अच्छा खासा पैसा देने की उम्मीद ये प्रीमियम रख रहे हैं हमें। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कर लेता हूँ 80,200 रुपये, सॉरी 82,000 की जो है अपनी कॉल है, इसके साथ ही मैं पुट का प्रीमियम लगा देता हूँ। 82,000 का पुट है। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं कॉल के ऊपर, अभी कॉल में अपना कैसा क्या मूवमेंट रह सकता है, चलिए इसको भी अपन देख लेते हैं। अगर आप इसको भी देखोगे, अगर मैं आपको इसको भी 1 घंटे पे दिखाऊं ना दोस्तों, तो आप ये देखिए, अगर आपने इसको 1 घंटे में देखोगे, क्या इसमें भी आपको डब्ल्यू पैटर्न नजर आ रहा है? क्या इसमें भी आपको वही चीज नजर आ रही है जो निफ्टी में नजर आ रही थी? ये देखिए जरा, आ रही है आपको? तो कल ये मोमेंटम आपको ध्यान रखना है क्या। अब कल इसको ट्रेड किस तरह करना है ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए दो चीजें हैं दोस्तों, एक तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 234 का लेवल।
अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसके ऊपर ही चलिएगा, इसके ऊपर ये कैंडल क्लोज कर दे तो आपको एंट्री ले लेनी है। दूसरा, पहले तो इसका 234 का लेवल है, ठीक है, जहां से आपको अच्छी खासी एंट्री मिलेगी, जो कि ये पॉइंट है। अब ये एक डिस्कशन हो गया। दूसरा इसका लेवल जो है वो है 215, यस 215 का लेवल है। मान के चलिए ये 215 का लेवल है, ये वाला मैं यहाँ पे 215 लिख देता हूँ। अब ये है सॉरी 215 यहाँ पे लिख देता हूँ, 235 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपना स्पॉट लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये कैंडल आता है, यहाँ पे आता है, यहीं से घूम जाता है विक बना के, मतलब ये वाली कैंडल रहती नहीं है, ठीक है, ये वाली कैंडल रहती नहीं है, खाली विक बनाता है और ऊपर ये कैंडल ऐसी करके क्लोज कर देता है, हैमर टाइप या इस तरह की कैंडल क्लोज कर देता है, या इस तरह विक बना के यहाँ पे ये बड़ी कैंडल यहाँ पे ऐसे करके क्लोज कर देता है 235 के आसपास। तो आपको यहाँ से एंट्री बेफिक्र होकर ले लेनी है अपना। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा अप्रोक्सीमेटली 14 पॉइंट का, ठीक है, 14-15 पॉइंट का आपका यहाँ एसएल रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप यहाँ से चढ़ जाए, अगर नीचे से आया तो 15 पॉइंट का एसएल लेके चढ़ जाइए। आपका पहला टारगेट रहेगा 388, दूसरा 537 और इसका जो थर्ड टारगेट आपका रहेगा वो रहेगा 986। अगले इसने डब्ल्यू पैटर्न का कल ही फॉर्मेशन दे दिया, तो ये फोर्थ टारगेट 1225 रुपए का भी टारगेट आपको कल दिन देके जाएगा, ये बड़ा क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा हर्डल ले सकता है, लेकिन यहाँ अगर डब्ल्यू पैटर्न का कंफर्मेशन हो गया तो 984 पे 200% आपको ये टारगेट दिखा के जाएगा। ये हो गया अपना पहला डिस्कशन, ये है कॉल के प्रीमियम में, ठीक है। अब मान के चलिए कि ये 235 पे नहीं खड़ा होता या 215 से नहीं लेता, तो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, वो है 125 रुपए का। 125 के अगर ये नीचे चला गया ना दोस्तों, फिर इसको 65 रुपए तक आपने देखना है कि यार ये 65 तक कोई बेस बनाता है। 125 के जैसे नीचे गया हम इसको देखना छोड़ देंगे, हम ट्राई करेंगे कब 125 पे आ रहा है या 65 के आसपास कितना स्ट्रॉन्ग 8-10 कैंडलों का बेस बना रहा है, 5-6 कैंडलों का मतलब कंसोलिडेट कर रहा है वहां पे, तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे प्लान करेंगे। अदरवाइज अगर 125 के नीचे गया तो हम इसके लिए कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट जो है अपना डब्ल्यू पैटर्न का वो हो जाएगा प्योरली फेल, ठीक है दोस्तों। अब अपन डिस्कशन कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। अब पुट का जो प्रीमियम है, अगर आप देख रहे होंगे तो वो एक्चुअली 2 दिन से ना एक रेंज में घूम रहा है, छोटी छोटी उसकी रेंज है। मतलब ये प्रीमियम थर्सडे वाले दिन अप्रोक्सीमेटली 500 रुपए का था, आज ये 50% वैल्यू के नीचे है, ठीक है। आज ये मतलब अगर 30% भी मैं बोलूँ तो कम ही है, इसके भी नीचे गया है ये, मतलब मोटा मोटा लगा के चलो 70% या 65% के नीचे ये प्रीमियम चला गया है। अब इसके अंदर भी दो कंडीशनें हैं। अब मान के चलो कि मार्केट हो जाता है बड़ा गैप अप, ठीक है, जिस तरह गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है, तो ये पुट का प्रीमियम है। आपने ये लेवल नोट करके रखना है 190 193, 3 पॉइंट ऊपर 3 पॉइंट नीचे। और यहाँ पे जो आपका एग्जैक्टली एसएल रहेगा वो पेपर ट्रेडिंग के लिए 10 पॉइंट का रहेगा, 10 पॉइंट मतलब 10 पैसे का। यहाँ पे आपका एसएल रहेगा पेपर ट्रेडिंग के लिए, जो मैंने फ्रंट पेज की आपको ऐप बताई है, वहां पे आप कल ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 193 से आप एंट्री करते हैं तो आपका अप्रोक्सीमेटली 182.90 का एसएल रहेगा। यहाँ से आप चढ़ जाना इस एंट्री के लिए, तो ये पहला टारगेट आपको ये वाला 305 रुपए का बड़े आराम से देके जाएगा। बाई चांस मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो हमें 305 रुपए का लेवल ध्यान रखना है, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग अपनी अपसाइड की एंट्री पुट के प्रीमियम में प्लान कर लेंगे। अब मान के चलिए ये 305 पे कैंडल क्लोज कर देता है, तो अपना पहला टारगेट ये देके जाएगा 404 का, इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है। दूसरा टारगेट 593 का है और तीसरा टारगेट जो है इसका 796, 800 रुपए के आसपास इसका टारगेट है। अब दोस्तों मैंने इसका एक लेवल लगा रखा है, ये लेवल मैंने 75 रुपए का लगाया क्यों है, बेसिकली इसका लेवल जो निकल के आ रहा था वो आ रहा था 80 रुपीज के आसपास, लेकिन मैंने आपका एसएल इसमें पहले ही छोटा कर दिया। इसमें अगर ये 75 रुपीज पे आए तो आपका बहुत छोटा एसएल होना चाहिए, यहाँ पे 5 पॉइंट का पेपर ट्रेडिंग के लिए आपका यहाँ 5 पॉइंट का होना चाहिए एसएल। यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है, 3-4 कैंडलें क्लोज कर लेता है
तो अपन पहला टारगेट 193, दूसरा 305, तीसरा 404 और चौथा टारगेट अपना 800 रुपये का ये दे के जाएगा। प्रीमियम 10x पैसा आपका ये करवा के जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब दोनों प्रीमियम ऐसे हैं, कॉल का 65 रुपये का, ये 75 रुपये का है, तो दोनों प्रीमियम में स्ट्रेंथ है। जैसे कॉल के प्रीमियम की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर भी एक लेवल निकल के आ रहा है। जैसे यहाँ पे 786 का लेवल है ना, ये देखिए, ये 786 796 का लेवल है, इस लेवल के आसपास देखिए। और अगर मैं कॉल के प्रीमियम की बात करूं यहाँ पे, तो उसमें भी एक लेवल निकल के आ रहा है। अगर मैंने यहाँ पे 65 रुपीज़ का लेवल मार्क किया है, तो ये 537 यहाँ तक से आएगा, 550 या 540 के आसपास से ये रिटर्न करेगा प्रीमियम आपको अच्छे खासे टारगेट देने के बाद। तो दोस्तों आप कल वाइसली प्ले कीजिएगा। अब मैं दूसरी बात आपको एक और बता देता हूँ। अब ये दोनों प्रीमियम मेरे लगे हुए हैं, आप इसको ज़रा गौर फरमाइएगा। अब मान के चलिए आपको पहले 15 मिनट मैंने जो बताया है वो देखना है आपने। फर्स्ट पॉइंट कि प्रीमियम एटीएम के जैसे अभी 505 रुपये के हैं, वो 450 या 400 के नीचे नहीं जाने चाहिए पहले 20 मिनट में। आप ये देख लीजिएगा, 400 के नीचे नहीं जाते तो अच्छा खासा मूवमेंट पॉसिबल इसमें बहुत बढ़िया आएगा। अब इसमें करना क्या है, अगर मार्केट होता है गैप अप, तो यहाँ पे खुलेगा, इसको खुलेगा इसके आसपास, मतलब 190 180 इसके नीचे ही खुलेगा, मतलब 190 के नीचे, ठीक है, 193 के नीचे। तो अपन पुट का प्रीमियम देखेंगे कि कहीं ये कोई हैमर टाइप कैंडल तो नहीं बना रहा, ऐसी कोई कैंडल तो नहीं बना रहा यहाँ पे रिटर्न कर रहा। उसीलिए मैं आपसे 20 मिनट मांग रहा हूँ। तो आप जैसे 232 का ये प्रीमियम है, 267 का ये प्रीमियम है ना, टू मतलब 67 का मोटा मोटा 500 रुपये के ऊपर के प्रीमियम हो गए ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर ऐसे करके वीक बना रहा है, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही क्लोज कर रहा है, तो आप यहाँ पे अपनी चुपचाप एंट्री लेके पेपर ट्रेडिंग में चढ़ जाइएगा इसके ऊपर, ठीक है। आपका एसएल इसकी विक पे रहेगा। अगर विक जैसे 180 के आसपास है, तो आप यहाँ पे फिर अपना 13 पॉइंट का एसएल रखोगे 179.90 का, 10 पैसे ऊपर, ठीक है, 10 या 20 पैसे आप ऊपर रखोगे, एग्जैक्टली रखोगे। तो यहाँ पे अपना प्लान करेंगे बाई चांस। अब मान के चलिए कॉल का प्रीमियम इसके नीचे ओपन हो गया, तो ये इसके ऊपर ओपन होगा। तो जैसे ये कैंडल क्लोज करता है तो अपन अपना प्लान फिर उस तरीके से करेंगे। तो कल वाइसली प्ले कीजिएगा, पहले 15-20 मिनट आराम से वेट करिएगा। कल मार्केट में पूरा दिन अच्छा खासा मूवमेंट रहने की उम्मीद है। होप है कि आप कल अच्छा लेवलों से जो मैंने एनालाइज करके देता हूँ अच्छा पैसा आप बनाते होंगे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि कल का दिन आपका बहुत अच्छा निकले और आप प्रॉफिटेबल रहे। मेरे लेवल टू लेवल काम करोगे तो ज़रूर प्रॉफिटेबल आप रहोगे। तो दोस्तों इसी से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो पे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आपकी कोई क्वेरीज है मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं उस पर अपना अब लॉजिक जो है नेक्स्ट मंथ से अपने ट्रेड जो हैं जो छोटे में मतलब चैलेंज लाऊंगा, जिसमें मैं छोटी कैपिटल से जो भी बिगनर हैं उनसे उनके लिए ट्रेड करने के लिए ट्राई करूंगा, एक छोटे कैपिटल से या एक लोड से, ताकि आपको लॉजिक के साथ उस ट्रेड का अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का पावर बता सकूं, ताकि आप भी इन फ्यूचर में उससे फ़ायदा ले सकें। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। कुछ दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉल कर लीजिए, इसके मेरा नंबर है, वैसे मेरा मेंशन रहता है नंबर इसमें। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, थैंक यू।